हेलो छात्रों, आज हम आपको लोकोक्ति नए टॉपिक के साथ लोकोक्ति पढ़ाने आए हैं। जैसे मुहावरे आप पढ़े थे वैसे लोकोक्तियों को भी जानिए, क्योंकि लोकोक्तियों से भी 2 नंबर का आता है, 2 मुहावरे से आता है। चलिए हम अर्थ की तरफ। क्या कितना लिखा गया है? 10 लिखा गया। पहला है चोर की दाढ़ी में तिनका। दूसरे नंबर पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, नौ नगद ना तेरा उधार, भरी गठरिया चुपके जाए, मुंह में राम बगल में छुरी, होनहार बीरवान के होते चिकने पात, अध जल गगरी छलकत जाए। ये महत्वपूर्ण है। लोकोक्तियां बार बार जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वही है। ध्यान से इसके अर्थ को देखिए और समझिए, क्योंकि वह लगता है आसान लेकिन इसके अर्थ को जानना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अर्थ की तरफ। चोर की दाढ़ी में तिनका। दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति के व्यवहार से ही दुष्टता का पता चल जाता है। दुष्टता का पता चल जाता है। यानी क्या लिखे? दुष्ट व्यक्ति के व्यवहार से ही दुष्टता का पता चल जाता है। अगला है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कहने का मतलब है आपको देखना चाहिए कि जो हाथ में लाठी लिया है सारे जानवर उसके हाथ में है, अर्थात सब उसके अंडर में है। इसका अर्थ होता है एकाधिकार। जैसे जिसकी सरकार है उसी का सब कुछ है, तो इसको क्या कहेंगे? एकाधिकार। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। आगे है नाच न आए आंगन टेढ़ा। काम न आने पर दूसरे का दोष देना। आगे है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका मतलब हुआ कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अर्थात कहीं भी ठिकाना ना होना। कहीं भी ठिकाना ना होना। आगे नौ नगद ना तेरा उधार। कहने का मतलब है नगद कम बिक्री हो और उधार ज्यादा बिक्री हो तो अच्छा है कि नगद कम जाए, अच्छा है उधार की अपेक्षा। अर्थात
नगद व्यापार कम होने पर भी उधार से अच्छा है, उधार से अच्छा है। 9 नगद न 13 उधार। भरी गठरिया चुपके जाए, इसका अर्थ समझिए। भरी गठरिया चुपके जाए का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति धैर्यशील, धैर्यशील एवं गंभीर होता है, गंभीर होता है। क्या लिखा गया? भरी गठरिया चुपके जाए, ज्ञानी व्यक्ति धैर्यशील एवं गंभीर होता है। फिर अगला है मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में अर्थात सामने खूब मीठा मीठा बोलो, लेकिन पीठ पीछे बुराई करो। तो मुंह में राम बगल में छुरी, पीठ पीछे क्या, सामने सोचो कुछ और करो कुछ। इसका अर्थ होता है कपटपूर्ण व्यवहार, कपट पूर्ण आचरण, कपटपूर्ण आचरण। अगला है होनहार वीरवान के होते चिकने पात। इसका अर्थ हुआ प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली व्यक्ति के, प्रतिभाशाली व्यक्ति के, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से ही दिख जाते हैं, आरंभ से ही दिख जाते हैं, दिख जाते हैं। लास्ट है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल मतलब कम भरा हुआ, और छलकत जाए बाहर पानी निकालना, अर्थात इसका मतलब हुआ अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन अधिक करते हैं, अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं। हमने आपको पढ़ाया 10 लोकोक्तियां हैं। पहली है चोर के दाढ़ी में तिनका, मतलब हुआ दुष्ट व्यक्ति के व्यवहार से ही दुष्टता का पता चल जाता है, अर्थात वह दुष्ट है तो व्यवहार करेगा तभी उसके मन को पता चल जाए कि हाँ ये दुष्ट है। अगला है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात एकाधिकार, एक व्यक्ति क्या अधिकार। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। अगला है नाच न आवे आंगन टेढ़ा, काम न आने पर दूसरे का दोष देना, अर्थात अपने तो काम कर नहीं पा रहे उसमें कमी निकाल रहे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं भी ठिकाना ना होना। 9 नगद न 13 उधार, नगद व्यापार कम होने पर भी उधार से अच्छा है।
भरी गठरिया चुपके जाए, ज्ञानी व्यक्ति धैर्यशील एवं गंभीर होता है। यहाँ धैर्यवान भी लिख सकते हो, धैर्यशील भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटपूर्ण आचरण या व्यवहार। होनहार वीरवान के होते चिकने पात, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से ही दिख जाते हैं। जो प्रतिभाशाली होते हैं उनके व्यवहार से ही आपको पता चल जाएगा। अधगर गगरी छलकत जाए, ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे का। ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं। ये आपका लोकोक्ति हुई। आपको परीक्षा उपयोगी बताया गया कि कम से कम में आपके एग्जाम में कम से कम पढ़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में मिल जाए। तो इस प्रकार से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों को जोड़ें कि हाँ आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराई जा रही है। वो चाहे टेट की, सुपर टेट की, टीजीटी, पीजीटी की, बोर्ड एग्जाम की, सबके लिए सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप हमारा सपोर्ट करिए। मैं यही आशा कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे आगे तक और बढ़ाएंगे। आपकी सेवा में मैं तत्पर रहूंगा। धन्यवाद।